हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2 जो हमारे यूनिट फर्स्ट का था, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन मेथड क्या होते हैं, उससे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक कवर करेंगे। नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फैक्टर अफेक्टिंग, मेटाबॉलिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है। सो इससे पहले मैं आपको जब स्टार्ट करी थी मैंने फार्माकोलॉजी, तो आपको बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फार्माको माने ड्रग और काइनेटिक माने मूवमेंट। फार्माको ड्रग का मूवमेंट कहाँ से, हमारे माउथ से लेके हमारे जीआईटी के, देन उसके बाद सेल, देन उसका एक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब हमारा क्या होता है, मूवमेंट ड्रग का। ठीक है, सो फार्माकोकाइनेटिक इज द ड्रग मूवमेंट इन बॉडी रिस्पॉन्स ऑफ दिस, मतलब बॉडी डू विथ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है। तो इसमें क्या होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, सो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड बॉडी रिस्पॉन्स ऑन दिस। सो व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, तो ये क्या होती है हमारी, इसकी स्टडी फार्माकोकाइनेटिक होती है। इसमें 4 स्टेप होते हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो इसे हम ADME कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, माउथ से ड्रग हमारी क्या होती है, स्टोमच इंटेस्टाइन में जाती है, देन वो क्या होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना हमारा क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, माउथ से लेके ड्रग का ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना, ये हमारा अब्जॉर्प्शन हो गया ड्रग का। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हमारी माउथ, टू ब्लड तक पहुंचना, ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्रग रीच इनटू ब्लड सर्कुलेशन बाय पासिंग सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी जो ड्रग होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी कहाँ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। सो दीज आर वेरियस मेथड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या अब्जॉर्प्शन के। तो इसमें हमारे 6 टाइप के मेथड हैं। पहला पासिव डिफ्यूजन या पासिव ट्रांसपोर्ट, फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इनके द्वारा हमारी क्या होती है, ड्रग हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे हमारी ब्लड वीजल्स तक पहुंचती है। ठीक है, इन 5-6 मेथड हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पासिव डिफ्यूजन या पासिव ट्रांसपोर्ट। सो ये क्या होता है, इन पासिव डिफ्यूजन ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये हमारी क्या होती है, जैसे मान लो कोई ये कमरा है जिसमें एयर भरी हुई है, मान लो ये एक कमरा है, एक ये कमरा है। अब इसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है और इस कमरे की टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा छेद करते हैं या खिड़की वगैरह रखते हैं तो ये क्या होगी, इसकी हीट इधर जाएगी, क्योंकि इधर हीट कम है, तो मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आएगी। तो ये क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जिसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से ये हमारा डिफरेंस क्या है दोनों के, यहाँ 30 है, यहाँ 80 है। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस 50 डिग्री का है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, सो मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्रग का मूवमेंट क्या होता है हमारा, पासिव डिफ्यूजन होता है। इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे हाई कंसंट्रेशन, अब ये हमारी सेल की बेसिस पर समझिए, ये हमारा सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसे यहाँ पे ज़्यादा, ये हमारी क्या है, ड्रग के पार्ट्स हैं। अब ये क्या होंगे, हाइयर हैं, देन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होंगे बाय दी, किसके द्वारा, हमारे हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बीच में हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि इधर कम है उधर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से। सो 90% ऑफ ड्रग क्या होती है हमारी इसी मेथड के द्वारा अब्जॉर्ब होती है या ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लड है।
ठीक है। ये बीच की ल्यूमेन होती है, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो ल्यूमेन होती है, देन हमारी ब्लड में होती है, ठीक है। सो सेकेंड आता है इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो इस मेथड में क्या होती है, ड्रग क्या होती है बाय दी, इसमें कोई फैसिलिटी होगी उसके लिए, ड्रग के लिए। तो इसमें ड्रग क्या होगी, एक इस टाइप की, ये हमारे कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन पे आके बाइंड हो जाती है, जैसे रिसेप्टर होते हैं ना, इन पे आके बाइंड हो जाती है, देन ये ड्रग को अंदर भेज देते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। सो इन दिस प्रोसेस मेथड ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर बॉडी। इसमें कुछ कैरियर बॉडी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कैरियर बॉडी है। यहाँ पर ड्रग आई हमारी, अब यहाँ हाई कंसंट्रेशन थी ड्रग की, देन ये कैरियर बॉडी एक्टिवेट होंगी, इनसे ड्रग बाइंड होगी, देन हमारी इधर ड्रग पहुँच जाएगी लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। देन थर्ड मेथड आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, हमारे एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे वहाँ हाई कंसंट्रेशन टू लो आ रही थी, बट इसमें क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से ड्रग की अगर लो कंसंट्रेशन दी है तो वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो इन दिस मेथड ड्रग मूव्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बट इट रिक्वायर्ड ATP एंजाइम। मान लो कोई इंसान है, अगर उसे ऊपर से नीचे उतरना होता है तो कम मतलब जीने से सरक के कोई हमारा वो लगा हुआ है सरकने खिसकने वाला, ठीक है, तो उससे नीचे जल्दी आ जाएगा। बट अगर उसे ऊपर जाना होगा तो एनर्जी चाहिए पड़ेगी। तो यही हमारा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब चढ़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए पड़ती है, तो इसके लिए ATP की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे बाय द यूज ऑफ ATP ड्रग हमारी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन टू हायर, ठीक है। फोर्थ मेथड हमारा पोर्ट ट्रांसपोर्ट मेथड, ये भी अब्जॉर्प्शन करवाता है। इसमें पोर्स के द्वारा छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा हमारी ड्रग क्या होती है, पास हो जाती है। इन दिस मेथड ओनली लो मॉलिक्यूलर साइज, जिनका कम मॉलिक्यूलर साइज हो और लो मॉलिक्यूलर वेट हो और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है, कैन पास बाय द पोर्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स में, जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना मेम्ब्रेन्स के अंदर, उनसे पास हो जाती है। देन फिफ्थ है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट मेथड। अब इसमें इट इन्वॉल्व आयन्स के द्वारा, मतलब इसमें क्या होगी, इट इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन ऑफ आयोनिक ड्रग विच पासिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब इसमें क्या होगी, हमारी कोई कैटानिक ड्रग आएगी, वो एक एंडोजीनियस अनायन होगा, उससे बाइंड होगी, देन वो क्या होंगी, दोनों पॉजिटिव हमारी ड्रग क्या आती कैटानिक और आयनिक माइनस चार्ज, दोनों हमारे मिलेंगे, देन क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, देन सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस करने के बाद वो हमारी ड्रग को अलग कर देगा और हमारा एनायन अलग हो जाएगा। तो ये हमारा आयन पेयर के द्वारा होता है, मतलब आयन का पेयर बन जाता है, देन हमारी ड्रग क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे कंबाइन हो जाते हैं, जैसे हमारे सल्फोनिक एसिड, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है, ये सब, ठीक है। अब सिक्स्थ है हमारा मेथड अब्जॉर्प्शन का। इन दिस मेथड ड्रग ऑफ लार्ज साइज आर ट्रांसपोर्ट बाय द इंगल्फ by the cell membrane because due to large size the drug cannot by cell membrane easily। इसमें क्या हो जाती है, एंडोसाइटोसिस, आपने सुना होगा पहले, क्या होता था, ड्रग को क्या करेगी, खाएगी, हमारी सेल में क्या करेगी, उसे साइटोसिस करेगी, मतलब उसको हमारी ड्रग को क्या करेगी, अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी। यहाँ से क्या, जैसे ये ड्रग के लार्ज मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, थोड़े थोड़े पोर्स बने हुए हैं, इनमें हमारी ड्रग भरती जाएगी, देन धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होती रहेगी, ठीक है। इस टाइप से इसमें ट्रांसपोर्ट होता है एंडोसाइटोसिस में, ठीक है। तो ये हमारे मेथड थे अब्जॉर्प्शन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन। थैंक यू।